श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आदरणीय राम रस पिपासु सज्जन को मेरा सादर सप्रेम राम राम। सभी को राम कथा को स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप सुन रहे थे उत्तराखंड अंतर्गत चरित्र। उत्तराखंड में अभी जो जो चरित्र आएगा सब में ज्ञान हो, वैराग्य, उपासना, भक्ति, ये सब अवश्य निहित होगा। उत्तराखंड का चरित्र ऐसा ही होकर संपूर्ण होगा अभी से। ये अतः ध्यान से सुनना चाहिए। आप सुन रहे थे सनकादि चारों मुनिया श्री रामचंद्र जी को स्तुति करते हैं। स्तुति करने के बाद उनको वर मांगते हैं, भक्ति वर। परमानंद कृपायतन मन परिपूर्ण कान। प्रेम भगति अनपायनी देहु हमहि श्री राम। देहु हमहि श्री राम। मांगते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम भक्ति दुर्लभ है, ये मिलता नहीं। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति शुद्धये सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। ये लाखों में, जो करोड़ों में दुर्लभ है, किसी किसी को मिलता है। और भगवान तो कहते हैं कहूँ कहूँ सृष्टि सारदी थोरी। शरद ऋतु में कहीं कहीं वृष्टि होता है, सब जगह वृष्टि नहीं होता है। ऐसे ही सब लोग मेरे भक्ति पा नहीं सकते। सारदी थोरी को एक पावो भगति जिमी मोरी। मनुष्याणा सहस्रेषु, हजारों में, लाखों में एक एक भक्ति पाते हैं। इसलिए भक्ति, प्रेम भक्ति दुर्लभ है। को एक पाव भगति जिमी मोरी। चारों मुनि यह मांगना चाहते हैं श्री राम जी से। श्री राम जी को स्तुति करते हुए ये तो कहते हैं आप परमानंद हैं, कृपा के सागर, ऐसा संबोधन करते हैं। उनको परमानंद संबोधन करते हैं। कारण भक्ति जो मिलता है ये भगवत कृपा से ही मिलता है। और
तो दूसरी उपाय से ये भी मिलता है, जो योग यज्ञ आदि सत्कर्म करने से में भी भक्ति मिलता है। पुण्य कर्म और सत्कर्म से जो भक्ति मिलता है, ये भक्ति स्थिर रहता नहीं, ये चिरंतन नहीं है। जब पुण्य कर्म खत्म हो जाएगा तब भक्ति भी चली जाएगी। इसलिए ये चिरंतन नहीं है, लेकिन भगवान के द्वारा दिया हुआ जो भक्ति है ये चिरंतन रहता है। कारण प्रभु भक्तों के पास ये संपत्ति को जोगोक्षेमं वहाम्यहम्, इनको ये रक्षा करते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जो भगवान कहते हैं गीता में, अनन्य चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, योगक्षेमं वहाम्यहम्। मुनि कहते हैं स्तुति में, हे रघुपति, आप अपने पवित्र भक्ति जो तीनों ताप और भव के अभिमान को नाश करने वाला है, उस भक्ति हमें दीजिए। शरणागत की कामनाएं पूर्ण करने के लिए आप कामधेनु और कल्प वृक्ष के समान रहे। हे प्रभु, प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए। हे रघुनायक, यह भवसागर को सोखने के लिए आप अगस्ती ऋषि के रूप हैं। जैसे अगस्ती रूपी भव ये सांसारिक सागर को, ये प्राकृतिक सागर को वो सोख दिए थे, ऐसे आप भी अगस्ती ऋषि के समान ये भवसागर को सोख सकते हैं। इसीलिए आप भवसागर को सोखने के लिए अगस्त जी के रूप हैं। सेवा करने से आप सुलभ है, आप दुर्लभ नहीं है। आपको सेवा करना कोई दुर्लभ नहीं है, अत्यंत सुलभ ही है। कैसे? पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मां भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृत अस्नामि प्रयतात्मना। पत्र, पुष्प, फल, जो कुछ भी भगवान को समर्पण किया जाता है, अगर भक्ति और भाव इनमें है तो ये भगवान ये अवश्य ग्रहण करते हैं। तो इनको प्रसन्न करना कोई दुर्लभ पदार्थ नहीं, कोई दुर्लभ बात नहीं है। सेवा करने से, प्रयत्न करने से सुलभ भी है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और आप सब सुखों को देने वाले हैं। तो मन से उत्पन्न दुखों को आप नाश कीजिए। दुख तो कहाँ से उत्पन्न होता है? ये मन से उत्पन्न होता है। इसीलिए कहते हैं ये मन से उत्पन्न दुख को आप नाश कीजिए। हे दीनबंधु, हम में समदृष्टि विस्तार कीजिए, अर्थात शत्रु मित्र उदासीन, लौह कांचन और मिट्टी में हमारे समदृष्टि हो। आप हमारे ईर्ष्यादि को निवारण कीजिए। आशा, डर और ईर्ष्या, ये तीन दोषों को आप निवारण कीजिए। विनम्रता और विशेष नीति, विवेक और वैराग्य एवं विस्तार
हमारे मन में कीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आशा, डर और ईर्ष्या, ये तीनों को आप हमारे मन से निकालकर विनम्रता, नीति, विवेक, वैराग्य, ये सब दीजिए। सियावर रामचंद्र की जय। देहु भगति देहु भगति रघुपति अति पावनी। त्रिविध ताप भव दापन सावनी। प्रणत काम धेनु कल्पतरु। प्रणत काम धेनु कल्पतरु। होई प्रसन्न दीजे प्रभु यह वरु। भववारिधि कुंभज रघुनायक। सेवत सुलभ सकल सुखदायक। मन संभव दारुण दुखदारय। मन संभव दारुण दुखदारय। दीनबंधु समता विस्तारय। आस त्रास ईर्षादि निवारक। विनय विवेक विरति विस्तारक। कामधेनु और कल्पवृक्ष, ये दोनों हमारे मनोरथ को, हमारे कामनाओं को ये सिद्ध कर सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं। पर कामधेनु को कामधेनु सेवा कराते हैं और ये हमारा कामना पूर्ण करती है। और कल्पवृक्ष ये बिना हेतु हमारे मनोरथ पूर्ण करती, हमारे से ये कुछ नहीं चाहते, अर्थात केवल उनके शरण में जाने से बिना सेवा के कल्पवृक्ष हमारे मनोरथ को पूर्ण करते हैं। कामधेनु चलता फिरता है, यहाँ से वहाँ तक जा सकता है, इसीलिए इसको जंगम कहता है, इसको जंगम कहा जाता है। और कल्पवृक्ष को ये कहीं जा नहीं सकते, इसीलिए इसको स्थावर कहा गया है। कामधेनु जंगम और कल्पवृक्ष स्थावर, अर्थात एक जगह रहता है। पर जो कल्पवृक्ष के पास शरण में जाते हैं उसी का केवल मनोरथ पूर्ण हो सकते हैं और दूसरा का नहीं हो सकता। तो लेकिन कामधेनु भक्तों के पास जाकर उसका मनोरथ पूर्ण कर देते हैं, कारण ये चलता फिरता है। ऐसे ही आप कल्पवृक्ष के सदृश है, जो बिना हेतु के कामना पूर्ण कर सकते हैं और कामधेनु की तरह भक्तों के पास जाकर भी आप उसे ढूंढते हुए जाकर उनका मनोरथ को पूर्ण करते हैं। जैसे भगवान को सबरी ने नहीं बुलाया था, ये ऋषि मुनियों को जो पूछते हुए सबरी के आश्रम ढूंढते हुए ये पहुंच गए। अतः प्रभु कामधेनु है,
तो दोनों के रूप होकर आप मनोरथ पूर्ण करते हैं। अतः मुनि कहते हैं आप हमारे भी मनोरथ को पूर्ण कर दीजिए और हमें भक्ति वर दीजिए। प्रणत काम धेनु कल्पतरु, प्रणत काम धेनु कल्पतरु, होई प्रसन्न दीजे प्रभु यह वर, होई प्रसन्न दीजे प्रभु यह वर। मन में शत्रु, मित्र और मध्यस्थ ये तीन भाव रहता है। किसी के साथ शत्रु भाव, किसी के साथ मित्र भाव और किसी के साथ मध्यस्थ भाव। शत्रु नहीं कि मित्र नहीं, ये मध्यस्थ भाव, ये तीनों भाव रहता है। यही दुख का ही कारण होता है। इसीलिए प्रभु हमारे मन से यह भेदभाव नष्ट कर दीजिए। ये भेदभाव, मैं और तुम, ये दोनों भेदभाव है। इसीलिए आप शत्रु हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, और मैं आपको, आप और मेरे में कुछ भेद नहीं रखता। तो शत्रु, मित्र और मध्यस्थ भाव ये कुछ भी नहीं रहता। तो ये भेदभाव नष्ट करा के हमारे मन में समता विस्तार कीजिए, अर्थात हमारे बुद्धि में द्वैत बुद्धि को नष्ट कीजिए, द्वैत भाव को। गोस्वामी जी बीना पत्रिका में लिखते हैं, शत्रु मित्र मध्यस्थ तीन ये, शत्रु मित्र मध्यस्थ तीन, शत्रु मित्र मध्यस्थ तीन ये, मन की निबरियाई रामा, मन की निबरियाई। ये तीनों भाव कहाँ से निकलता है? हमारे मन से। ये हमारे शत्रु है, ये हमारे मित्र है और ये मध्यस्थ है। तो ये मन से ही उत्पन्न होता है और ये जबरदस्त ये मन उत्पन्न करता है। शत्रु मित्र मध्यस्थ तीन ये, मन की निबरियाई, त्यागन गहव उपक्षणीय, अहि हाटक तृण की नाई, अहि हाटक तृण की नाई। हमारे साधारण जीवन में ये सब विचार करके किसी को त्यागना है, किसी को ग्रहण करना है और किसी को उपक्षणीय करना है। ऐसे ना अहि अर्थात सर्प के भांति, हाटक अर्थात स्वर्ण के भांति, अहि के भांति इसको त्यागना चाहिए। हाटक अर्थात स्वर्ण के भांति उन्हें ग्रहण करना चाहिए और तृण की नाई उनको उपेक्षा करना चाहिए। हम कहाँ तृण देखते हैं तो हमारे इसमें आसक्त नहीं है, हम इसको देखे अनदेखे चले जाते हैं। यह है उपेक्षणीय भाव, अर्थात मन ही अपनी जबरदस्ती से किसी को शत्रु, किसी को मित्र और किसी को उदासीन मान लेता है। शत्रु सर्प के समान त्याग करने योग्य है, मित्र सुवर्ण के तरह ग्रहण करने योग्य है और उदासीन तृण की भांति उपेक्षा करने योग्य है। और ये सब भाव हमारे त्याग हमारे मन से निकाल कर हमें समता दीजिए। समता क्या है? आप गीता में जानते हैं क्या? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणा गवि हस्तिनी, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणा गवि हस्तिनी, सुनी चैव सपाके च पंडिताः समदर्शिनः।
गीता के वाक्य, अर्थात ब्राह्मण, चंडाल, गवी, गौ, हस्ती, मिट्टी, पत्थर, सोना आदि को समान मानते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ये सब मन से ही बाहर ये निकलता है, इनका जन्म मन से ही होता है। तो मन संभव यह दारुण दुख, शत्रु, मित्र और उदासीन भाव, ये सबको निकाल कर मेरे मन से समता विस्तार कीजिए। मन संभव दारुण दुख दारय, दीनबंधु समता विस्तारय, दीनबंधु समता विस्तारय। देखिए, आशा मित्र की होती है, मित्र के पास कुछ आप हमारे आशा रहता है। भय शत्रु से रहता है और बराबर वालों से ईर्षा भाव रहता है। जो हमारे बराबर वाले हैं उनके साथ हमारे ईर्षा भाव रहते हैं। मेरे यह आशा, त्रास अर्थात डर और ईर्षा आदि दोषों को प्रभु निवारण करके मेरे में विनय, विरति, वैराग्य, ये तीनों सद्गुणों को विस्तार कीजिए। आशा, त्रास, ईर्षादि निवारक, विनय, विवेक, विरति विस्तारक। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मुनि स्तुति में कहते हैं, हे राजाओं के शिरोमणि, हे पृथ्वी के भूषण, हमें अपनी भक्ति दीजिए, जो संसार नदी को पार करने के लिए नाव स्वरूप है। क्या है? नाव, नौका स्वरूप है। हे मुनियों के मानस सरोवर में वास करने वाले हंस, आपके चरण कमल को जो ब्रह्मा और शिवजी निरंतर करते हैं। आप रघुकुल के पताका है, अर्थात रघुकुल में श्रेष्ठ है। हे वेद मर्यादा के रक्षक और काल, कर्म और गुणों के भक्षक करने वाले प्रभु, आप सबको तारने वाले हैं और आप स्वयं तारे हुए हैं। ये सब दोषों को दूर करने वाले हैं। हे त्रैलोक्य भूषण, आप त्रैलोक्य भूषण हैं और तुलसीदास जी के प्रभु हैं। ऐसे तुलसीदास जी इस स्तुति को यहाँ अपना नाम देकर संपूर्ण करते हैं। ऐसे बारंबार स्तुति करके और माथा नवाकर अत्यंत मनोवांछित वर पाकर सनकादि चारों मुनिया वर पाकर ब्रह्मलोक को चले गए। भूप मौली मणि मंडन धरनी, देहि भगति संस्कृति सरी तरनी। सरी अर्थात नदी, संस्कृति नदी तरनी। मुनि मन मानस हंस निरंतर, चरण कमल वंदित जशंकर। रघुकुल सेतु
रघुकुल केतु सेतु श्रुति रक्षक, रघुकुल केतु सेतु श्रुति रक्षक, काल कर्म स्वभाव गुण भक्षक, तारण तरण हरण सब दूषण, तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण, तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण। मुनि जो स्तुति करते हैं, इसमें यह भाव है कि राजाओं के इस बात का लज्जा रहते हैं, राजाओं के पास एक लज्जा रहते हैं कि हमारे से कोई मांगने वाले विमुख होकर चले न जाए। ऐसे राजाओं के पास इस लज्जा रहते हैं। परंतु आप तो राजाओं के राजा श्री राम, आप सप्तद्वीपाधिपति, क्या सप्तद्वीपाधिपति, एक छत्र सम्राट और राजाओं के शिरोमणि है, जिससे हमारे मांगे हुए हमको अवश्य दे सकते हैं। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। भूप मौली मणि मंडन धरणी, देहि भगति संस्कृति सरितरणी। यहाँ मुनियों संसार नदी को पार करना कहते हैं, और आपने सभी जगह सुने हैं कि भवसागर सुने, संसार नदी सुने नहीं।